प्यारे बच्चों, जय हिंद। 9वीं कक्षा में हमारा आज का कार्यपत्रक है 76 और इसमें हम पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें पाठ का अगला अंश। मृदुला गर्ग द्वारा लिखित इस पाठ का पहला अंश भी हम पढ़ चुके हैं और हमने उसमें पढ़ा है कि किस प्रकार उन्होंने अपने संग की औरतें यानी अपनी दादी, अपनी परदादी, अपनी माँ, अपनी नानी और अपनी बहनें, इन सभी का चित्रण किया है। उनके व्यवहार, उनके विचार जो भी रहे हैं उसके विषय में बताया है। उन्होंने बताया है कि एक औरत जो होती है वो विचारों से हमेशा परिपूर्ण रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रहे। परंपराओं का निर्वाह करते हुए भी कुछ इस प्रकार की महिलाएं भी होती हैं कि जो वो चाहती हैं उसे करती ही हैं। वो उन्होंने उदाहरण देते हुए अपनी नानी के विषय में भी बताया था कि किस प्रकार उनकी नानी एक परंपरावादी घरेलू धार्मिक महिला थी, कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, किसी बाहर के व्यक्ति के सामने बिना घूंघट के बात तक नहीं की थी। ऐसी महिला जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए इच्छा प्रकट करती है तो अपने पति के मित्र से अपनी अंतिम इच्छा कहती है कि उसकी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हो। तो इसी प्रकार हमने उनके परिवार की जो माँ जी हैं उनके विषय में भी पढ़ा, किस प्रकार उन्होंने एक चोर को अपने सरल व्यवहार से अपने परिवार का एक सदस्य ही बना लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वो मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल, और लेखिका का अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का नाम ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई, इसलिए पैदाइशी नाम जो जैन था उसे छोड़कर वो भगत बन गई और मंजुल भगत के रूप में लिखना शुरू किया। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उस समय कुछ पहले ही नारीवाद का चलन शुरू हुआ था, यानी शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज इसी नारीवाद ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू से क्यों हो, क्यों नाम बदला? अरे नारी हो, अपना मायके का नाम चलने देना था, क्यों अपने पति का नाम अपने नाम के पीछे लगाया? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने देखा नहीं। तो बच्चों, देखा आपने कि नारीवाद के चलते अपने पति के नाम को ग्रहण करने में जिस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों दूसरे का नाम ग्रहण करें, हमारा जो नाम बचपन से हमारे माता पिता ने रखा है हम उसी पहचान के साथ क्यों न जिएं। लेकिन मृदुला गर्ग जो कि अपनी सभी पीढ़ी की महिलाओं के विषय में बता रही हैं किस प्रकार उन्होंने उन लीक को, उन परंपराओं को तोड़ा और उससे बाहर निकली, तो उन्होंने कहा उसमें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था कि एक छोटा सा नाम ही तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने तो नहीं देखा। तो बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे हम। पहला प्रश्न है, लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई? प्रश्न 2, लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थीं? प्रश्न 3, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ? प्रश्न 4, मन्नू भंडारी कौन है? प्रश्न 5, शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए? सोचिए और अपने विचार लिखिए। जो आपके मन में है आप वो लिखिए, जो आप चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए आप उसके पक्ष में भी तर्क देंगे, और यदि आप चाहती हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तो अपनी बात का तर्क आप तब भी देंगे। तो जल्दी से इस काम को खत्म कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। धन्यवाद।